कंधे का बार बार उतरना एक आम प्रॉब्लम है। ये इसलिए होती है क्योंकि हमारा कंधा बहुत लचीला है और जरा भी एक्सट्रीम में मूवमेंट में चला जाए तो डिस्लोकेट हो जाता है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि ऐसा क्यों होता है। हमारा जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ये एक बॉल है और ये एक सॉकेट है। ये इस तरीके से आपस में आर्टिकुलेट करता है और मूव करता है। आप देख सकते हैं कि बॉल बहुत बड़ी है और सॉकेट बहुत छोटा है, तो ज़रूरी सी बात है कि अगर ज़रा भी ये टेढ़ी मेढ़ी किसी पोजीशन में जाएगा तो डिस्लोकेट हो जाएगा। इसे कहते हैं डिस्लोकेट होना। और एक बार डिस्लोकेट हो जाता है तो उसे खींच के वापस अपनी जगह पे ले आया जाता है। लेकिन अंदर कुछ ऐसी खराबी आ जाती है जिसके वजह से उसको बार बार डिस्लोकेट होने की टेंडेंसी हो जाती है। तो अब ये बार बार डिस्लोकेट होने का चक्कर क्या है? आप समझिए, शोल्डर जॉइंट इस तरीके का है। ये एक सॉकेट है और इसके सामने एक बॉल है। ये बॉल एंड सॉकेट इस तरीके से चलता है। ये आपस में एक स्प्रिंग द्वारा, जैसे जिसे हम कैप्सूल बोलते हैं, जुड़ा होता है। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ये स्प्रिंग ये मूवमेंट अलाउ करती है, लेकिन ये मूवमेंट अलाउ नहीं करती, बाहर नहीं जा सकता वो। जब पहली बार शोल्डर डिस्लोकेट होता है तो ये बॉल खिसकती है, यहाँ से बाहर की तरफ जाती है। ऐसे होते समय यहाँ से स्प्रिंग टूट जाती है, जैसे यहाँ जाती है। ये स्प्रिंग टूट गई और ये बॉल बाहर चली गई। जब इस बॉल को वापस भी बिठा देते हैं अपनी जगह पे, उसके बावजूद भी ये स्प्रिंग जो टूट के वहाँ चली गई है, ये वापस यहाँ नहीं आती। अगर ये वापस यहाँ नहीं आएगी तो ये गैप बन जाएगा इतना, और ये बॉल कभी भी उस गैप में से बाहर निकल सकती है। अब ऑपरेशन में क्या किया जाता है? ऑपरेशन में क्या करते हैं कि ये जो स्प्रिंग यहाँ टूट के यहाँ आ गई है, इसको वापस यहाँ लाके जोड़ा जाता है। जोड़ने का तरीका ऐसा है कि जो हड्डी है, इस हड्डी में एक पेच डालते हैं पतले पतले, जिनके सिर पे धागे होते हैं ऐसे। इन धागे के द्वारा इसमें बाइट लेके उसको वापस गांठ लगा के वहाँ पे ऐसे जोड़ दिया जाता है। और कुछ दिन उसे वहाँ रोकने के बाद वो चीज़ हिलप हो जाती है, तो जो ये वीक पॉइंट है ये एक तरह से बंद हो जाता है और वो डिस्लोकेशन होना ख़त्म हो जाता है। क्या ये बार बार डिस्लोकेट होने वाली प्रॉब्लम शोल्डर की फिजियोथेरेपी से या दवाई से ठीक की जा सकती है? नहीं। एक ही तरीका हो सकता है कि आप ऐसा कोई काम ही ना करें, आप खेलें ना, आप हाथ को इधर उधर ना ले जाएं, तो हो सकता है डिस्लोकेशन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाए। लेकिन ये कभी भी डिस्लोकेट नहीं होगा, ऐसा कोई तरीका नहीं है। उसके लिए ऑपरेशन ही करना पड़ता है। ये ऑपरेशन पहले ओपन सर्जरी द्वारा होता था, जिसमें एक 3-4 इंच का कट लगता था यहाँ पर, और आजकल ये ऑपरेशन दूरबीन पद्धति से होता है। दूरबीन पद्धति का मतलब है कि आपको बेहोश करके आपके कंधे के अंदर एक छोटा पतला 4 मिलीमीटर का कैमरा अंदर डालते हैं, जिस कैमरे से अंदर दिख जाता है कि क्या चीज़ छूटी हुई है। और जैसा हमने देखा है, जो चीज़ छूटी हुई है उसको कैमरे की पद्धति से बिना ओपन सर्जरी किए अंदर बांधा जाता है। उस बांधने के लिए अंदर छोटे छोटे पेच, एंकर लगाए जाते हैं जो अंदर ही बॉडी में ही रहते हैं और निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। और इससे वो धीरे धीरे हील अप हो जाता है और एकदम नॉर्मल हो जाता है। 100 में से लगभग 95 पेशेंट एकदम ठीक हो जाते हैं। 1 या 2 पेशेंट में कभी कभी दोबारा होता है। क्योंकि ऑपरेशन दूरबीन पद्धति से किया जाने लगा है, तो एक बड़ा क्विक ऑपरेशन हो गया है। इसमें कोई पेन नहीं होता है, 1 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है और लगभग 15 दिन बाद आप अपना रोजमर्रा का सारा काम कर सकते हैं। जहाँ तक खेलने का सवाल है, 2-3 महीने वेट करना चाहिए और उसके बाद लगभग 6 महीने बाद आप हर तरह का खेल खेल सकते हैं, जैसे वॉलीबॉल, फुटबॉल, और बिल्कुल एकदम नॉर्मल एक्टिव लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।